वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं मर्चेंट बैंकिंग में से वो है रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया का मतलब ये हुआ कि जो हम मर्चेंट बैंकिंग के जो हमने पहले फंक्शंस पढ़े थे, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे वो फंड बेस्ड फंक्शन हो, उसमें से कौन से फंक्शन को रेगुलेट करता है सेबी और कौन से फंक्शन को रेगुलेट नहीं करता है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ सेबी है क्या। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है कि जो अपने नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इंस्टीट्यूशन जो एंगेज्ड हैं किसमें, जैसे इंश्योरेंस के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग आपका जो है सेबी के रेगुलेशन के अंदर रहता है। तो ऐसे कौन कौन से मर्चेंट बैंकिंग के जो हमने पहले फंक्शन पढ़े थे, जो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के नॉट रिक्वायरिंग सेबी रजिस्ट्रेशन, जिनमें सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। तो उसमें पहला था प्रोजेक्ट काउंसलिंग, दूसरा था कॉर्पोरेट काउंसलिंग, फिर था फैक्टोरिंग, फिर था क्रेडिट रेटिंग, फिर था बिल एक्सेप्टेंस, फिर था बिल डिस्काउंटिंग, फिर लोन सिंडिकेशन, फिर मर्जर एंड अमालगमेशन। ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे फंक्शन हैं जिसके लिए सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अदर हैंड देखें तो मर्चेंट बैंकिंग की वो एक्टिविटी जिसमें सेबी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उसके अंदर वेंचर कैपिटल है, म्यूचुअल फंड है, डिपॉजिटरीज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ट्रस्टशिप ऑफ डिवेंचर है, शेयर ब्रोकिंग है, कस्टोडियन सर्विस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टर है, शेयर ट्रांसफ़र है। इन सब चीज़ों के लिए क्या सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब वन बाय वन हम इन सर्विसेज को हम डिस्कस करते हैं। सर्विसेज है क्या, वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, फिर भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट काउंसलिंग होता क्या है, कॉर्पोरेट काउंसलिंग होता क्या है। प्रोजेक्ट काउंसलिंग ये होता है कि कोई एक सिंगल कंपनी है और उसको अपने फ़ंड रेज करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है कि कितना क्या हमारा जो हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा। तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो प्रोजेक्ट काउंसलिंग है कि फ़ंड कितना चाहिए होगा, फ़ंड कहाँ से हम रेज़ करेंगे। ऐसे ही ये तो सिंगल कंपनी की बात कर रहे थे प्रोजेक्ट काउंसलिंग। ऐसे कॉर्पोरेट काउंसलिंग के अंदर जब मोर देन 2 कंपनीज एक साथ किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल एडवाइस के लिए जुड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग कहलाता है। वो मतलब वही चीज़ हो गई जो प्रोजेक्ट काउंसलिंग एक सिंगल कंपनी के लिए था, यहाँ पे मोर देन 1 कंपनी आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग जैसे मैंने आपको बताया था, एज ए फाइनेंसर फैक्टोरिंग काम करती है। फाइनेंसर का मतलब ये हुआ कि सपोज़ मान लीजिए कोई कंपनी है और वो क्या करती है, जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उसके लिए खुद ही क्या करती है, फाइनेंस करती है। तो जो उसका फाइनेंसर है वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब जो फैक्टर होता है, फैक्टोरिंग के अंदर जो काम करता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस बेस पे होता है कि जो कस्टमर होता है वो कंपनी के पास जाता है, कंपनी उसको फैक्टर के पास भेजती है, फाइनेंस कंपनी के पास, क्योंकि कस्टमर अपना पैसा एक साथ नहीं ब्लॉक करना चाहता तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे वो चीज़ें खरीदता है। तो फैक्टर क्या करता है, उसको फंड रेज करता है, उसको वो क्रेडिट अलाउड करता है। तो ये जो फैक्टोरिंग सर्विस होती है क्या होती है, ये होती है कि इसके अंदर जो फैक्टर होता है वो एज ए फाइनेंसर जो कस्टमर उसके पास जाता है फाइनेंस लेने के लिए, उसको फंड रेज करता है। पहले उसकी क्रेडिट वर्थनेस को क्या करता है, चेक करता है। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब समझ गए होंगे कि जो हम उसको फ़ंड प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी क्रेडिट रेटिंग हम चेक करके तो फ़ंड प्रोवाइड कराएंगे। तो क्रेडिट रेटिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि क्रेडिट वर्थनेस कैसी है। फिर आता है बिल एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग। जैसा कि हमने पहले भी मर्चेंट बैंकिंग के फंक्शन पढ़े थे, वहाँ हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, लेकिन उनको हम डिस्काउंटेड करके क्या कर सकते हैं, फ़ंड रेज कर सकते हैं। फिर है लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि लोन को कैसे अरेंज करना, कि लोन हम कितना लोन ले सकते हैं, कितना लोन हम कहाँ से लें, उसका सोर्स क्या होगा, वो लोन सिंडिकेशन के अंदर आता है। फिर आता है मर्जर एंड अमालगमेशन। मर्जर आपको पता ही है, मर्जर किसके बीच हैपन होता है, मर्जर जो इक्वल्स होते हैं उनके बीच में हैपन होता है, ठीक है ना। तो मर्जर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 14 है उसके अंदर अमालगमेशन की जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें मर्जर एंड एक्विजिशन को हम किस में इंक्लूड करते हैं, अमालगमेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं ये वो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी हैं विच नॉट रिक्वायर सेबी रजिस्ट्रेशन, जिनमें सेबी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी जिसमें सेबी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वो क्या है, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब है यदि आपका वेंचर नया है और उसके लिए आप फंड रेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेबी से परमिशन लेनी होगी। यदि आप कोई म्यूचुअल फंड इशू कर रहे हो, म्यूचुअल फंड पहले होता क्या समझिएगा, म्यूचुअल फंड एक फ़ंड का मैनेजर होता है, वो क्या करता है,
किसी कंपनी के लिए वो फ़ंड रेज़ करता है और उसके लिए वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट को डिसाइड करता है और उस फंड को जब वो अटेन करता है तो वो जो कंपनी होगी वो कौन सी होगी, उसमें कितना परसेंट हमें पैसा लगाना है, किस कंपनी में कितना परसेंट लगाना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। वो कहलाता है म्यूचुअल फंड कहलाता है। फिर डिपॉजिटरीज़ भी अपने एज ए म्यूचुअल फंड वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आपकी जो डिपॉजिटरी का लेवल होता है वो कंट्री टू कंट्री क्या करता है, वेरी करता है। फिर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी जो है आपका अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाइड करने का एक मैनेजमेंट है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा फंड, जो टोटल फंड था, उसको हम इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि हमारी रिस्क क्या हो जाए, मिनिमाइज़ हो जाए। फिर है ट्रस्टशिप ऑफ डिबेंचर का मतलब ये होगा कि जो डिबेंचर होल्डर है वो उनके लिए एज ए ट्रस्टी का मतलब है एज ए गारंटर वो वर्क करते हैं। शेयर ब्रोकिंग का मतलब है एज ए शेयर जो एजेंट होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनकी फॉर्म में वो काम करते हैं। कस्टडियन सर्विस का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ गारंटी में रख के उसको इशू करना, कि गारंटी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद हो हम मोर्गेज करते थे, तो मोर्गेज के बेस पर हम क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं किसी सिक्योरिटी के बेस पे। फिर फॉरेन FFIs क्या होती हैं, FIIs क्या होती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी हमें सेबी से रजिस्ट्रेशन, जो मर्चेंट बैंकिंग के अंदर सेबी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है। फिर हम बात करेंगे शेयर ट्रांसफ़र के लिए भी हमें सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग शेयर का ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस लेक्चर के अंदर जो रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग के अंदर हमने 2 कैटेगरी पढ़ी हैं। पहली वो कैटेगरी जिनमें मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है, और सेकंड वो एक्टिविटीज़ जिसमें मर्चेंट बैंकिंग के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन सर्विसेज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अपना एक टॉपिक आएगा अप्लाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे हम ये देखेंगे ऐसी कौन कौन सी सर्विस हैं जिसमें मर्चेंट बैंकिंग का सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।